गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो इस क्लास में हम नागरिकता के बारे में देखेंगे। भाग 2 में आपके नागरिकता के अधिकार के बारे में दिए गए हैं कि नागरिकता के आधार कैसे दिए जाते हैं, कैसे नहीं दिए जाते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। 11 में हम तो केवल 5 से 11 तक हमें केवल नागरिकता के बारे में जानने मिलेंगे। और नागरिकता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोअर जैसे KCC, GD, रेलवेज, आपका अग्निवीर, ये सारे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिए थे, जिसमें 4 आर्टिकल थे। हम भाग 2 समझेंगे। भाग 2 में आपके नागरिकता के अधिकार के बारे में दिए गए हैं। तो नोट्स लिख लीजिए इसके एक बार। तो ये सारे आपके नागरिकता के अधिकार के बारे में दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल्स में हम केवल नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता के अधिकार के बारे में, ठीक है। आपका कितना भाग 2 में है नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल आपके 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। इसमें केवल आपको नागरिकता के मिले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता आखिर होते क्या हैं। आपको बहुत पूछे जाते हैं कि नागरिकता क्या होते हैं। तो कोई भी देश जो होता है अपने देश में रहने वाले निवासी को एक विशेष प्रकार के अधिकार देते हैं, उन्हें ही नागरिकता कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया पैन कार्ड हो गए, आपका डेबिट कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, वोटर आईडी कार्ड हो गए। ये किन्हें दिया जाता है? जो उन देश में रहते हैं उन्हें ही दिया जाता है, जो देश के नागरिक होते हैं। गैर निवासी यानी कि विदेश से आए लोगों को इस सारी सुविधाएं नहीं दिए जाते हैं, अर्थात इन्हें हम नागरिकता में नहीं रखते हैं। गैर निवासियों को क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इन सारी सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती। हाँ, यदि कोई बाहरी देश के लोग आए हमारे देश में और हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, जैसे कि एनी बिसेंट को विदेश के थे, उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे, भारत के हमेशा के लिए रहना चाहते थे, तो उनके लिए कोई विधियां होती हैं नागरिकता लेने की, उन्हें हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से नागरिकता लेने की विधियां होती हैं उसे हम देखेंगे। लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे कि नागरिकता कैसे लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि नागरिकता किन्हें कहते हैं? कि जो देश के निवासी होते हैं उन्हें विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड हो गए, तो वही हमारे नागरिक हो गए। आपको पता होगा कि नागरिकता के बारे में सबसे पहला जो वर्णन है वह अरस्तू के द्वारा किया गया था। अरस्तू ने ही सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किए थे। अरस्तु साहब ही क्या किए थे? सबसे पहले नागरिकता के बारे में बताए थे कि नागरिकता क्या होते हैं। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता है, ठीक है। आपको कोई भी पूछा जाएगा कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक हरी नागरिकता है। क्यों एक हरी नागरिकता है? क्योंकि हमें देश से नागरिकता प्राप्त है, राज्य से नहीं। जिस देश में देश भी उसे नागरिकता का अधिकार दे, राज्य भी उसे नागरिकता का अधिकार दे, तो उसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे कि USA, तो USA में 50 देश आते हैं, टोटल 50 देश आते हैं, और ये 50 के 50 देश समझौते के द्वारा बना है। इसलिए राज्य भी वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या देता है? नागरिकता का अधिकार देता है, और केंद्र भी नागरिकता का अधिकार देता है। इसलिए उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो उन्हें दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? तो USA में है। क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों नागरिक दे तो वह दोहरी नागरिकता होती है। मात्र लेकिन केवल केंद्र एक ही नागरिकता देते हैं तो हमारा एक हरी नागरिकता होता है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में केवल हमें केंद्र के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त है, इसलिए हमारा देश में एक हरी नागरिकता है। और ये नागरिकता का अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के से हम यह नागरिकता का अधिकार लिए हैं, ठीक है।
आपको संसदीय प्रणाली हो गए तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। कई प्रकार की नागरिकता है ब्रिटेन में, तो उसमें भी एक हरी नागरिकता है, इसलिए हम हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकार को ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन से लिए। ये आपका हो गया नागरिकता। नागरिकता के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ थी जिन्हें आपको हम बता दें। तो आपके लिए इससे हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ हो चुके थे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स दिखा दिए, तो हमारे नागरिकता के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो आपको एक हरी नागरिकता, ये सारे नागरिकता ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं। तो आने दीजिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट वेट्स। तो चलिए भाई, नागरिकता के बारे में हम लोग जान रहे थे कि हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भाई अब बोलेंगे एक हरी नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है, यह हो गया। अब हम जानेंगे कि नागरिकता में आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नागरिकता में थे, ठीक, फिर से लिख लेते हैं। नागरिकता कितना, कहाँ से लिया नागरिकता, कितने से कितने तक है। नागरिकता भाग दो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ये नागरिकता के बारे में दिए गए। सबसे पहले हम नागरिकता जाने थे। नागरिकता जो होता है, नागरिकता को वर्णन कौन दिए थे, तो नागरिकता का वर्णन जो थे देने वाले थे वह अरस्तु थे। अरस्तु हैं। अरस्तु हमारे देश की कैसी नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता है। नागरिकता के अधिकार हम कहाँ से लिए हैं, तो आपको बोलना है कि ब्रिटेन से जो है हम नागरिकता का अधिकार लिए हैं।
तो ये सारे हमारे देश, ये तीनों चीज़ वर्ड है आपको जानने लायक है, क्योंकि हमारे देश की कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। अरस्तु नागरिकता को वर्णन सर्वप्रथम किन्होंने दिया, तो अरस्तु ने दिया था। ये सभी चीज़ आपको डिटेल से देखना है, ठीक है। तो यही बारे में आपको पता लगाना है कि 1 मिनट्स। हाँ चलिए ठीक है। तो इनके बारे में आपको पूरे अच्छे और डिटेल तरीके से आपको जानना है कि नागरिकता क्या होती है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में कहा गया है कि यदि हमारे माता पिता में से किन्हीं एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो हमें नागरिकता दे दिए जाएंगे, या तो दोनों का भी जन्म हुआ है तो भी हमें नागरिकता दे दिए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हार्दिक पांड्या कौन है, तो हार्दिक पांड्या के जो पत्नी थे, वाइफ जो थे, वो विदेश के थे, और हार्दिक पांड्या कहाँ, भारत का था, लेकिन भी उन्हें बेटे को भारत की नागरिकता दे दी गई। क्यों? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो भारत के नागरिक थे, इसीलिए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई है। तो आर्टिकल 5 यही कहता है कि यदि हमें भारत की नागरिकता लेना है तो हमें हमारे माता पिताओं में से किन्हीं एक का भी जन्म भारत में हुआ है तो हमें नागरिकता दे दिए जाएंगे। यदि माता पिता दोनों का भी जन्म भारत में हुआ है तो भी हमारे देश में भारत की नागरिकता हमें दे दिए जाएंगे, चाहे हमारा जो जन्म विदेश में क्यों ना हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमारे माता पिता भारत के होने चाहिए तो ही हमारे देश में हमें नागरिकता दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 और 7 कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसी को अकाल परिस्थिति यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आर्टिकल 6 एवं 7 बनाए गए थे। तो इस आर्टिकल 6 एवं 7 में दो बातें, इसमें परमिट नियम है। परमिट नियम डेट पूछे जाते हैं 19 जुलाई। आपको परमिट नियम के जो डेट है 19 जुलाई 1948 आर्टिकल 6 और 7 में कहा गया है। या इसमें क्या कहा गया है, यदि जो भी लोग जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे जो लोग हैं भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन वह पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहते हैं। आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान और एक है भारत, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान एक गलत देश है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें भारत में ही रहना है। तो वैसे लोग जो कि भारत आना चाहते हैं और भारत में रहना चाहते हैं तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में आएंगे, यानी संविधान लागू होने से पहले भारत में आएंगे, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह आर्टिकल 6 और 7 में कहा गया है, परमिट नियम के बारे में है। तो परमिट नियम किस में है? आर्टिकल 6 और 7 में परमिट नियम के बारे में है कि संविधान के लागू होने से पहले यदि पाकिस्तान से जो भी नागरिक भारत आएगा उसे नागरिकता दे दी जाएगी। और ये डेट दे दिया गया कब तक, ये डेट के अंदर आपको आना है तब आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 7 और 8 में आर्टिकल में कहा है, जो कि अभी वर्तमान में कोई काम नहीं है। 7 देख लिए। अब हम देखते हैं 8, विदेश भ्रमण की चर्चा है इसमें। विदेश भ्रमण, तो विदेश भ्रमण की चर्चा है किसमें? आर्टिकल 8 में। आप क्या कर सकते हैं कि विदेश में घूमने जा सकते हैं। मान के चलिए आप ही हैं कि आप अपने वाइफ के साथ कहाँ चल गए हैं कि विदेश चले गए घूमने के लिए। कहाँ? यूएसए या तो इंग्लैंड। क्या करने के लिए? मौज मस्ती करने के लिए, वहाँ पे देखने के लिए, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पे चले गए, ठीक है। अब मान के चले अब विदेश भ्रमण करने के लिए वहाँ गए, आप वहाँ देख के बहुत ही अच्छा लगा आपको, तो वहाँ पे आप रुक गए, वहाँ पे आप रहने लगे, वहाँ पे फिर वहीं पे आपको रहने का मन कर गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे रहने लगे, अपना जॉब जो भी करना है वो करने लगे, ठीक है। उससे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आप दूसरे देश में जा कर के रह सकते हैं, वहाँ नौकरी चाकरी जो भी है वो कर सकते हैं, वहाँ पे शादी ब्याह है वो भी कर सकते हैं, तब लेकिन भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कब तक? जब तक कि आप उस देश के नागरिकता धारण नहीं करते हैं। यदि आप दूसरे देश के नागरिकता धारण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी कंप्लीटली रद्द हो जाएंगे। तो आर्टिकल 8 यही कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, वहाँ पे जितने भी अपना बेटा बेटी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन आपके नागरिकता नहीं छीने जाएंगे। कब तक? और आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि आप दूसरे देश के नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता आपकी कंप्लीटली ख़त्म कर दिए जाएंगे। यह आर्टिकल 9 में कहा गया है, ठीक है। तो यह क्या?
आर्टिकल 8 में आप विदेश भ्रमण की चर्चा है, विदेश भ्रमण कर सकते हैं आप ही कि घूम कर सकते हैं, आपको पूरे समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही वहाँ की आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपके समाप्त कर दिए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 9 में कहा गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि यदि आप देश विरोधी काम करते हैं, कैसा काम? देश विरोधी। यदि आप देश विरोधी काम करते हैं, विरोधी, यदि आप देश विरोधी काम करते हैं तो भी आपके नागरिकता समाप्त कर दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में पुतिन आते हैं, तो उसे आप क्या करते हैं कि चप्पल लपटा के मारते हैं कि काहे आ रहे हैं, कह के ऐसे करके। तो क्या है कि हमारे देश में आने वाले आप अतिथियों का क्या कर रहे हैं, एक तरह से मान सम्मान भंग कर रहे हैं, अर्थात आप पागल हो चुके हैं। आप पागल हो गए तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आप देश विरोधी काम करते हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये सारे चर्चा किस में है? आर्टिकल में है। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि यदि आप देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स 11, तो आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 11 में कहा गया है कि ठीक है, आप हर एक आर्टिकल में 5 में बताए कि नागरिकता कैसे ले जाएंगे, 6, 7 परमिट नियम के बारे में बताए, 8 में अब विदेश भ्रमण की चर्चा है, अब विदेश भ्रमण से ये बताएं, 9 में बताए कि आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाता है, 10 में क्या है कि आपको देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता खत्म हो जाते हैं। लेकिन 11 में क्या दिया गया? 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून है वह संसद बनाएगा, संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाए जाएंगे। क्या? नागरिकता से संबंधित नियम कानून संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा, जिसका चर्चा आर्टिकल 11 में किया गया है। तो आपको इतने समझ में है कि भाग 2 नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आपको केवल नागरिकता के बारे में ही जानना है और नागरिकता के बारे में ही अच्छे से इन्हें याद रखना है। ठीक है। अगला जो हम देखेंगे, अगला क्लास में हम नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, क्या क्या नागरिकता प्राप्त करने की विधियां होते हैं, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, ये सभी चीज़ अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आपको ये 3 चीज़ नहीं भूलना है कि नागरिकता का सबसे पहला वर्णन अरस्तु ने दिया था। हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता? एक हरी। और हमारे देश की नागरिकता कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन की नागरिकता से लिए गए हैं। ठीक है। और आपको ये परमिट नियम 19 जुलाई 1948, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाने वाला है। भारत का विभाजन 1947 में है, तो उस समय के सिचुएशन को देख करके 2 आर्टिकल्स बनाए गए थे, 6 और 7, जो कि वर्तमान में किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक है। अगर पूछे भी जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे और नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या आपको बहुत ही अच्छे से इस क्लास में समझ में आ गया? तो नागरिकता का अधिकार का आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गएंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जिसमें हमको आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे कि नागरिकता के अधिकार लेने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, यह सभी चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। यदि आपको अच्छे से समझ आते हैं तो आपकी क्लास कोचिंग सेंटर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी भेज दिए, ताकि उन्हें भी यह देखने के लिए मिले और यह समझने के लिए उन्हें भी अच्छे तरीके से मिले। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।